हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रदर्स ब्रांड। मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर टेस्ट प्रैक्टिस श्रृंखला का पहला वीडियो है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर से, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। इसकी कुल लागत 64 करोड़ रुपये रही। इसका मुख्य उद्देश्य इस झील से सटे 18 गांव को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध कराना। उत्तराखंड के देहरादून में ये उद्घाटन किया गया। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार सिंह वरिष्ठ IAS ऑफिसर जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियुक्त किए गए। तीसरा नंबर में, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? तो दिल्ली क्राइम जीता है। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? देखिए, तो ये तूफान जो आया था निवार, ये तूफान निवार जो आया था ये तमिलनाडु में आया था, और तमिलनाडु यहाँ पे है। तो ये बंगाल की खाड़ी से प्रवेश किया था तमिलनाडु में। तो ये बंगाल की खाड़ी आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? तो ये इसका जो है मेजबानी मलेशिया ने किया, और होने वाले 2021 में जो एपेक शिखर सम्मेलन होगा उसका मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। अगला देखते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंडमान सागर में किया गया था। और ये सिम्बैक्स 20 शिखर सम्मेलन जो होता है ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसकी शुरुआत 1994 से किया गया था, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया था? तो ये रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किए। उमंग मोबाइल ऐप जो IT क्षेत्र से संबंधित है और भारत के IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया। 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल का नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कवि थे। और ये किस भाषा के कवि थे? तो ये तेलुगु भाषा के कवि थे। कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो कथा साहित्य के लिए
फिक्शन कथा साहित्य के लिए फिक्शन का पुरस्कार जो है वो डगलस स्टुअर्ट को मिला है। डगलस स्टुअर्ट को मिला है। इनको किस कथा के लिए दिया गया था? इनका उपन्यास कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? तो ये संगी बेन के लिए स्ट्रगल डगलस स्टुअर्ट को कथा साहित्य का पुरस्कार मिला था। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात किस लिए ये चर्चा में रहा है? तो ये महिला सुरक्षा को ब्याज मुक्त ऋण देता है। ये संस्था जो है ये महिलाओं को जो ऋण उपलब्ध कराता है वो ब्याज मुक्त होता है। ट्रैक मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिसीवत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान केमा है? तो ये 77वां स्थान है और इसमें पहला स्थान जो है वो डेनमार्क का है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान केमा है? तो ये 63वां स्थान है। हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो माया सेंडू ने जीत हासिल किया है। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस गोपाल कृष्णन को किया गया है। इनोवेशन हब RBIH का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व आसियान शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने किए थे। मेले बुझको गांधी और द गांधी SI अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा संकलन किया गया था। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह बिचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया है? तो ये बाला साहेब विखे पाटिल के द्वारा किया गया है के आत्मकथा है। IMF ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया। 8.8% रहने का अनुमान है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो द ग्रेट रीसेट रखा गया है।
द ग्रेट रीसेट रखा गया है। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये सुरक्षा कवच के रूप में किया गया है। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है बच्चे का बैग, किताब, कॉपी वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर देखेंगे अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।